So my dear student, today we are doing one important question of the chapter है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चैप्टर क्या मतलब टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चैप्टर तो आपका डिफरेंशिएबल ही चल रहा है, डिफरेंशिएशन का ही चल रहा है। चैप्टर नंबर ये 6 ही चल रहा है आपका। तो क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x माइनस कॉस 3x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में भी आ गया। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का। तो ये आ जाएगा 3 cos 3x और ये आ जाएगा प्लस 3 sin 3x। ये तो समझ में आता है, आपको एक्सपर्ट हैं। डिफरेंशिएशन आता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस का साइन होता है और 3x का 3 ऐसे। इसको इसमें हम लोग 3 का कॉमन ले लेंगे और √2 का इंटू और डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड का पोर्शन अंदर आएगा, इसका cos 3x हो जाएगा और प्लस 1/√2 sin 3x। ठीक, अब देखो ये अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, sin π/4 है और इसको हम लिख सकते हैं cos 3x, इसको लिखेंगे cos π/4 और इसको लिखेंगे sin 3x। तो इससे एक आइडेंटिटी आपकी बन गई कि sin a प्लस बी की आइडेंटिटी आ गई। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के पहले यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। तो पहले इसको समझते हैं। इस कंडीशन में हमारी इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, इस एंगल की कंडीशन क्या बनेगी, उसको पहले आप निकालेंगे। तो यहाँ x इज ए ग्रेटर देन 0, x इज ए ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। इट मीन्स we multiply 3 on both sides, then we get 3x less than 3 pi, and adding π/4 on both sides, then we get 3x plus π/4 less than, और ये आ जाएगा 13 π/4। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इस एंगल की कंडीशन क्या है, वो π/4 से बड़ा है और 13 π/4 के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 1, हम लोग लेंगे क्या, इंक्रीजिंग के लिए। इसके पहले मुझे एक ग्राफ से समझना पड़ेगा कि ये कंडीशन क्या बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग करूं इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए बेटा एफ डैश एक्स का क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0। और इसके लिए इसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। इट मीन्स यू कैन से दैट साइन π/4 प्लस 3x आल्सो भी ग्रेटर देन 0। तो मुझे ये चेक करना होगा कि किस इंटरवल में ये कंडीशन हमको 0 से बड़ी मिलती है ना, किस इंटरवल में। उसके लिए आपको ग्राफ देखना है। देखिए मैं एक साइन का ग्राफ बना रहा हूं। ये x डैश है, ये x है, दैट इज ए y एंड y डैश। अब ध्यान से देखो, ये आपका और 0 हो गया और साइन का ग्राफ कुछ सबको पता है, कुछ ऐसे बनता है। यहां पे क्या आता है, पाई, ये क्या है आपका 2 पाई, समझना बेटा, ये क्या है आपका 2 पाई, और यहां आएगा 3 पाई और ये चला जाएगा 4 पाई में। ठीक, और ये सब है आपके ये π/2 90 डिग्री। तो देखो 0 से पाई के बीच में ध्यान से समझो, 0 से पाई तक ये साइन पॉजिटिव ही रहेगा, पाई से 2 पाई के बीच में साइन नेगेटिव रहेगा, 2 पाई से और फिर 3 पाई के बीच में फिर कॉस साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 3 पाई से 4 पाई के बीच में फिर साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है। तो देखो हमारे पास है π/4 प्लस 3x और π/4 प्लस 3x, यानी ये क्या है, π/4 से बड़ा है। यानी यहां कहीं पर एक है, अगर मैं ये बात करूं कि यहां पर आ रहा आपका ये π/2 है, तो ये आएगा आपका π/4। ठीक, ये तो आपका है 90, ये π/2 है, तो यहां है π/4। इस स्पेल से π/4 से और पाई तक
आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यस या नो, है ना, यस ना। पाई बाई 4 से और इस पाई तक आपकी वैल्यू साइन की पॉजिटिव है, ये है। दूसरा 2 पाई से लेके 3 पाई तक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और कंडीशन ये थी, इंटरवल जो आपको मालूम है वो है 13 पाई बाई 4। 13 पाई बाई 4 का मतलब ये करीब यहां कहीं आएगा 13 पाई बाई 4, ये लाइन, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये लाइन यहां कहीं होगा। तो इंटरवल तो हमारे यहां से लेके और यहां तक के इंटरवल की बात करें, इसमें मुझे कौन से इंटरवल मिले, एक तो मुझे मिला पाई बाई 4 से पाई, जहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और दूसरी वैल्यू हमें मिली 2 पाई से 3 पाई के बीच में अगर वैल्यू आएगी तो वहां पर आपका ये ग्राफ या साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अब देखो यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब है इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास दो कंडीशन बन रही। एक बन रही कि 3x प्लस पाई बाई 4, 3x प्लस 5 बाई 4 ग्रेटर देन पाई बाई 4 बट लेस देन किससे, पाई से छोटा होना चाहिए, अंडरस्टूड। और या दूसरी कंडीशन में, एक तो ये हो गया, केस ले लेते हैं, चलिए केस 1 आइए, फर्स्ट के लिए केस 1 आप डाल दीजिए। तो इस केस 1 में देखो क्या आया, पाई बाई 4 यू सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट 0, 3x एंड, और पाई बाई 4 इसमें माइनस कर दो तो कितना आएगा, 3 पाई बाई 4, 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड, देन 3x इज ग्रेटर, डिवाइडेड कर देंगे अपन 3 से, तो यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी और ये पाई बाई 4 से छोटी हो जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब हमारा एक इंटरवल निकल आया कि 0 से पाई बाई 4, यहाँ पे ये जो इंटरवल आया इस पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। केस 1 देख लो ना कैसे किया हमने भाई, 3x प्लस पाई बाई 4, ये जो इंटरवल है ना, ये साइन ही तो लिखा है, साइन का है ना भाई, ये है ना साइन, तो साइन किस पे पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है, तो साइन देखो ना पाई बाई 4 से पाई तक पॉजिटिव है, यानी कि 3x प्लस ये जो इंटरवल है ना वो कहां से कहां तक, 0 से और 3 पाई बाई 4, सॉरी 0 से पाई बाई 4 से और पाई के बीच में इंटरवल क्या है, पॉजिटिव। तो 3x पाई बाई 4 पॉजिटिव कहां मिलेगा, पाई बाई 4 से लेके पाई के बीच में मिलेगा, और वहां पे आप वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये एक केस हो गया। केस 2 में देखो, केस 2 बनेगा जब आपकी वैल्यू 2 पाई से 3 पाई के बीच में होगी पॉजिटिव, यानी कि फिर से अगर हम बात करें तो 3x प्लस पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन किससे, पाई से बड़ा लेकिन 2 पाई से बड़ा लेकिन 3 पाई से छोटा होना चाहिए, तो हमारे ये वैल्यू जो है ना साइन की वो पॉजिटिव मिल जाएगी। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें जब हम दोनों साइड में पाई बाई 4 माइनस करेंगे, माइनस का पाई बाई 4 लेस देन 3x एंड 3 पाई माइनस का पाई बाई 4, तो ये क्या बन जाएगा, 9 पाई बाई 4 सॉरी 7 पाई बाई 4, 4 टू जा 8 माइनस 1 3x, और ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 यानी कि 11 पाई बाई 4, यू डिवाइडेड बाई 3, then 7 pi upon 12 less than x is greater than 7 pi upon 12 and less than 11 pi upon 12, understood, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो चलिए, so therefore function increasing at किसमें, एक तो आपका इंटरवल क्या आया, इसका इंटरवल आपको मालूम हो गया ना, यही लिख दे फाइनल, तो 0 से पाई बाई 4 है यूनियन, और इसका इंटरवल क्या आया, इसका इंटरवल मैंने नहीं लिखा है तो इसका इंटरवल आप लिख दीजिएगा 7 पाई से 12 और 11 पाई अपॉन 12, तो इन यूनियन 7 पाई अपॉन 12 कॉमा 11 पाई अपॉन 12, तो इस पर आपका फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ये चीज अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिक्रीजिंग की। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिक्रीजिंग। तो फॉर डिक्रीजिंग सेकेंड पार्ट है अपना, फॉर
डिक्रीजिंग। देखिए डिक्रीजिंग के लिए क्या है, डिक्रीज कब होगा, जब हमारा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। ठीक, तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो का मतलब हो गया ये साइन हमारा क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि साइन पाई बाई 4 प्लस 3x जो आया है वो लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर ये कंडीशन मिलती है तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और ये डिक्रीजिंग फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इस एंगल पे डिपेंड करेगा। अब देखते हैं फिर से यहाँ पर, तो देखो फंक्शन हमारा डिक्रीज कहाँ से शुरू हो रहा है, पाई से शुरू हो रहा है। अगर देखो पाई से शुरू होके और कहाँ तक डिक्रीज होगा, 2 पाई तक, यानी जो ये जो मुझे इंटरवल मिल रहा है पाई से 2 पाई, एक तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, दूसरा हमारा फंक्शन ये देखो आप देख रहे हैं ना छोटा सा स्पेल, ये तो 3 पाई, ये क्या है 3 जा 12 13 पाई बाई 4 था। इसके बीच में अगर मेरा जो इंटरवल होगा वहां पर भी फंक्शन हमारा डिक्रीज होगा, यानी कि दूसरा जो आएगा वो आएगा 3 पाई से लेके और 13 पाई बाई 4 के बीच में। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तो देखते हैं, यानी इसके बीच में अगर एंगल मिलता है तो डिक्रीज हो जाएगा। तो केस 1 इसमें भी डाल देते हैं हम लोग। केस वन क्या बनेगा कि अगर मेरे पास पाई बाई 4 प्लस 3x, या आप सीधा लिख दीजिए पीछे है ना, 3x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू अगर किसके बीच में होनी चाहिए, पाई से बड़ी होनी चाहिए और 2 पाई से छोटी होनी चाहिए। पहला केस पाई से बड़ा होना चाहिए और 2 पाई से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। सो व्हाट वी डू, पाई बाई 4 सबट्रैक्ट ऑन बोथ साइड, देन लेफ्ट साइड व्हाट यू विल गेट 3 पाई बाई 4 लेस देन 3x लेस देन, और 4 2 जा 8 माइनस पाई बाई 4 करोगे तो ये आ जाएगा 7 पाई बाई 4। नाउ डिवाइडेड बाई 3, देन पाई बाई 4 and that is x and less than 7 पाई बाई 12, यानी इंटरवल आपका मिल गया क्या कि पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 12 पे फंक्शन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये चीज समझ में आ गया। ठीक, अब देखो केस 2 में चलते हैं। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड कह रहा है कि अब दूसरा जो हमारा जो स्पेल है, जो दूसरा हमारा जो इंटरवल है वो बेटा है 3 पाई से 13 पाई बाई 4, यानी यहां पर जो वैल्यू आएगी 3x प्लस पाई बाई 4 की, वो वैल्यू 3 पाई से तो बड़ी होगी लेकिन 13 पाई अपॉन 4 से छोटी होगी। ठीक, पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस 1, यानी कि ये तो आ जाएगा 11 पाई बाई 4, 3x ग्रेटर, और ये आ जाएगा क्या, जब माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी कि 3 पाई आ जाएगा। 3 पाई 3 से और डिवाइड कर दो तो 11 पाई अपॉन 12 एंड दैट इज x, और ये पाई, यानी यहां पर जो इंटरवल ने आया हमारा वो आया 11 पाई से 11 पाई अपॉन 12 से, और पाई के बीच में जो वैल्यू आएगी x की, उस इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सो देयरफॉर फंक्शन डिक्रीज एट किस पे, पहला वाला आया था पाई बाई 4 कॉमा 7 पाई बाई 12 यूनियन 11 पाई अपॉन 12 कॉमा पाई। सो दैट इज ए आंसर। अंडरस्टूड, समझ आया? ओके, थैंक यू।